मन लगाकर सुनिए दोस्तों, कभी आप अकेले बैठे हो और अचानक अपने मन में कुछ बोला हो, अब कुछ अच्छा नहीं होगा, और फिर सच में सब कुछ बिगड़ गया हो, या फिर किसी दिन दिल से कहा हो, आज का दिन शानदार जाएगा, और पूरा दिन सच में कमाल का निकल गया हो। ऐसा लगता है जैसे आपके शब्द कोई सीक्रेट बटन दबा देते हैं और ब्रह्मांड उस बटन के हिसाब से आपकी जिंदगी को चलाने लगता है। लेकिन यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, यह एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल और एनर्जी साइंस है जिसे आप रोज जीते हैं लेकिन कभी गौर नहीं करते। जिस वक्त आप बोलते हो उस वक्त सिर्फ आपकी जुबान नहीं हिलती, आपकी सांसें भी चलती हैं, और इन्हीं सांसों के साथ आपका कंपन, वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा, एनर्जी और आपकी नियति, डेस्टिनी निकलती है। आपका हर वाक्य एक कमांड बन जाता है जिसे ब्रह्मांड पकड़ता है और उसी के हिसाब से आपके लिए रास्ते खोलने या बंद करने लगता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम वो बनते हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, विचार तब तक अधूरे हैं जब तक उन्हें शब्द नहीं मिलते। और जब शब्द सांस के साथ निकलते हैं तो वो सिर्फ आवाज नहीं, एक आदेश बन जाते हैं जिसे प्रकृति टाल नहीं सकती। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज बोलते हैं, मेरे नसीब में कुछ अच्छा नहीं है, मेरे बस का नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, तो क्या आप ब्रह्मांड को यह कहने की अनुमति नहीं दे रहे कि मुझे कुछ मत दो, मैं तैयार ही नहीं हूं? आपकी हर सांस एक जिम्मेदारी है, आपका हर शब्द एक बीज है, और जैसे बीज बोओगे वैसे ही पेड़ उगेगा। आपकी जिंदगी वही है जो आपने सांसों से बोला है, और जो आप आज बोलेंगे वही कल की हकीकत बनेगा। लेकिन इस खेल में सबसे बड़ा रहस्य है, कैसे बोलें, क्यों बोलें और कब चुप रहें। जब आप क्रोध में होते हैं और गुस्से में कुछ बुरा बोलते हैं तो वो शब्द आपकी ही चेतना को जला देते हैं, और जब आप डर कर कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आप अपनी ही ताकत का दरवाजा बंद कर लेते हैं। यहां सबसे जरूरी चीज है सांसों की विधि। सांस का मतलब सिर्फ हवा लेना और छोड़ना नहीं है, सांस का मतलब है चेतना को दिशा देना। जब आप कुछ बोलते हो और उसी वक्त एक गहरी, धीमी और नियंत्रित सांस लेते हो तो आपकी बात सिर्फ मुंह से नहीं, आपके अस्तित्व से निकलती है, और जब वो अस्तित्व से निकलती है तो उसका असर सिर्फ आपके कानों तक नहीं, आपकी पूरी जिंदगी तक पहुंचता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं, आपकी सांसें आपके मस्तिष्क को निर्देश देती हैं। तेज सांसें, द्रुत तनाव, धीमी सांसें, नियंत्रण। तो जरा सोचिए, अगर आप अपनी सांस को धीमा करके, मन को शांत करके, आत्मा से जुड़कर कुछ अच्छा बोलो तो वो सिर्फ शब्द नहीं रह जाता, वो आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके शब्द किस स्थिति में निकले, गुस्से में, डर में या प्रेम में, क्योंकि ब्रह्मांड ये नहीं देखता कि आपने क्या बोला, वो ये देखता है कि आपने किस ऊर्जा से बोला। इसलिए बोलने से पहले अपनी सांसें देखो, उनके साथ दोस्ती करो। हर दिन कुछ पल शांत होकर गहरी सांस लेते हुए खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मुझे भरोसा है, सब अच्छा होगा। यही हैं वो छोटे छोटे मंत्र जो धीरे धीरे आपके जीवन का नक्शा बदल देते हैं। अब आप सोचेंगे, क्या इतना आसान है? मैं कहूंगा, हां, आसान है, लेकिन आपकी आदतें आपको बार बार वही पुराना बोलने पर मजबूर करती है जो आपकी जिंदगी को पीछे खींचती है। अब समय आ गया है कि आप इस खेल को समझो। आपके शब्द ही आपकी सच्चाई बनते हैं, और आपकी हर सांस आपके भाग्य की स्याही है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि कौन से शब्द बोलने चाहिए, कौन से बिल्कुल नहीं, कैसे सांसों की सही विधि से अपने मन को शांत किया जाए, और कैसे आपकी ये साधारण दिखने वाली सांसें असाधारण जीवन की चाबी बन सकती हैं। तो अब मत रुकिए, आगे बढ़िए, और इस रहस्य को पूरी तरह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अब बात सिर्फ हवा की नहीं, आपके भाग्य की है। कभी आपने सोचा है कि जो आप बोलते हैं वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो आपकी सांसों के साथ निकलती एक ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड में कुछ नया रचने जाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शब्द तो बस बातें हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं कि जब एक शब्द आपकी सांस के साथ जुड़ता है तो वो सिर्फ हवा में नहीं जाता, वो आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा और आपके भाग्य को आकार देता है। हम जब कहते हैं मैं थक गया हूं, तो वो थकान असल में शरीर से ज्यादा मन में उतर जाती है। और जब हम कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो वो शब्द नहीं, आत्मा के भीतर से निकली एक घोषणा होती है कि हां, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। हर सांस जो तुम ले रहे हो वो एक मौका है, या तो खुद को तोड़ने का या खुद को जोड़ने का। कभी ध्यान से देखा है, जब कोई योगी, कोई साधक, कोई शांत संत बैठा होता है, वो ज्यादा बोलता नहीं, पर जब बोलता है तो लगता है जैसे समय रुक गया हो। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सांसों को साधा है और शब्दों को जागरूकता से जोड़ा है। आज के समय में लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन सोचते बहुत कम हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। हर रोज, हर घड़ी हम अपने शब्दों से या तो एक उज्जवल भविष्य बना रहे होते हैं या अपने ही जीवन को जला रहे होते हैं, और ये सब हो रहा है अनजाने में। हमने शब्दों को हल्का बना दिया है, जबकि ब्रह्मांड उन्हें बेहद गंभीरता से लेता है।
अगर आप बार बार कहते हो मेरे बस का नहीं, तो देखना कुछ ही दिनों में आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी किस्मत सब मान लेंगे कि नहीं, ये सच में तेरे बस का नहीं। और वहीं अगर आप अपनी सांस को गहराई से लेते हुए पूरे विश्वास से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो कुछ टूटता है अंदर से। वो संदेह टूटता है, वो भय टूटता है, और एक रोशनी पैदा होती है जो कहती है चल एक बार फिर कोशिश कर। कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं है, कहानी इस बात की है कि तुम उन्हें कैसे, कब और किस ऊर्जा से बोलते हो। क्या आपने कभी देखा है जब कोई माँ अपने बच्चे को गुस्से से कुछ कहती है तो बच्चा कांपने लगता है? वो शब्द नहीं कांपते, सांस और भाव की ऊर्जा कांपती है। ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें सच्चे दिल से कहता है तुम कर सकते हो, तो तुम्हारा मन क्यों जाग उठता है? क्योंकि वो शब्द नहीं, वो ऊर्जा थी जो सीधे तुम्हारी आत्मा को छू गई। यही है रहस्य कि शब्द तब तक शब्द हैं जब तक वो बिना आत्मा के बोले जाएं, लेकिन जब वो सांस के साथ, भावना के साथ बोले जाते हैं तो वो मंत्र बन जाते हैं। और एक मंत्र ब्रह्मांड को दिशा दे सकता है। आपके शब्द, आपके वाक्य आपके जीवन की कहानी लिख रहे हैं हर रोज। तो सोचिए आप क्या लिखना चाहते हैं? एक ऐसी कहानी जो शिकायतों से भरी हो, या एक ऐसी जोश से भरी गाथा जिसे सुनकर लोग प्रेरणा लें? अगर आज से, अभी से आपने अपनी सांसों के साथ ध्यान से, जागरूकता से, प्रेम से शब्द बोलने शुरू किए, तो यकीन मानिए आप सिर्फ अपने भविष्य को नहीं बदलेंगे, आप अपनी ऊर्जा को, अपने शरीर को और इस पूरे जगत में अपने प्रभाव को बदल देंगे। यही तो असली चमत्कार है कि आपकी सांस, आपकी वाणी आपका भाग्य बदल सकती है। तो अगली बार जब आप कुछ बोलें तो एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें और फिर बोलें ऐसे जैसे आपकी आत्मा बोल रही हो, ना कि सिर्फ आपकी जुबान। क्योंकि याद रखो, ब्रह्मांड सुन रहा है, आपके शब्दों को नहीं, आपकी सांसों की ऊर्जा को। अब सोचिए, अगर किसी दिन आप सुबह उठकर आईने में देखें और खुद से कहें मैं बेकार हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो वो शब्द सिर्फ आईने में नहीं गूंजते, वो आपके भीतर एक कंपन पैदा करते हैं जो हर कोशिका में फैलता है और आपके दिन को वैसा ही बना देता है। अब जरा कल्पना कीजिए, उसी पल आप अपनी आंखों में देखकर गहरी सांस लें और कहें मैं सक्षम हूं, मेरे भीतर ब्रह्मांड की शक्ति है, मैं हर मुश्किल से पार पा सकता हूं। तो क्या होगा? आपका मन उस पर विश्वास करना शुरू कर देगा, आपकी चाल बदल जाएगी, आपका रवैया बदल जाएगा और फिर धीरे धीरे आपका जीवन भी बदल जाएगा। हमारे पुरखों ने कहा था, वाक सिद्धि एक ऐसी साधना है जिसमें आपकी वाणी जो कहती है वही साकार हो जाता है। लेकिन यह सिद्धि अचानक नहीं आती, ये आती है जब आप अपनी सांसों के साथ शब्दों का सम्मान करना सीखते हैं। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है कि अगर तुम चाहो तो अपनी वाणी को साध कर हर शब्द को मंत्र बना सकते हो, हर वाक्य को संकल्प बना सकते हो और हर सांस को एक परिवर्तन का बीज बना सकते हो। देखो, कामयाब लोग क्या करते हैं, वो खुद से कैसे बातें करते हैं। वो कहते हैं मैं कर लूंगा, ये मेरा समय है, मैं सीख लूंगा, हर हार के बाद भी मैं खड़ा रहूंगा। जबकि जिनकी जिंदगी ठहर जाती है वो कहते हैं नहीं होगा, मेरे पास क्या है, अब बहुत देर हो गई है। यही सोच, यही वाणी उन्हें उनकी असली ताकत से दूर कर देती है। आज का इंसान टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है लेकिन अपने भीतर की ऊर्जा से कटा हुआ है। उसे नहीं पता कि जब वो मोबाइल पर दोस्तों से कहता है यार मैं बहुत कमजोर हूं, तो वो सिर्फ मजाक नहीं करता, वो खुद को बार बार यही प्रोग्राम कर रहा होता है। ये शब्द मजाक में नहीं जाने चाहिए, ये तुम्हारी आत्मा को दिशा दे रहे होते हैं। तो अब से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। हर सुबह अपनी सांसों के साथ 3 वाक्य कहो, सच के साथ, ऊर्जा के साथ, भरोसे के साथ। जैसे मैं शांति हूं, मैं शक्ति हूं, मैं सफलता के योग्य हूं। और देखो, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगेगा, क्योंकि तुम अब बोल नहीं रहे हो, तुम अब ब्रह्मांड को निर्देश दे रहे हो। हमारे अंदर की शक्ति कभी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से उठती है। जब हमारी सांस और हमारे शब्द एक हो जाते हैं, जब हमारी वाणी में कंपन आता है, तो सृष्टि जवाब देने लगती है। आज तुम एक विकल्प पर खड़े हो, या तो अपने शब्दों को यूं ही बहने दो, या उन्हें अपनी सांसों के साथ साध कर अपनी किस्मत का रचना कर दो। क्योंकि याद रखो, शब्द हवा में नहीं खोते, वो ब्रह्मांड की दीवारों पर लिख दिए जाते हैं। और जब समय आता है, वो लौटकर जिंदगी में उतर जाते हैं, या तो वरदान बनकर या एक सबक बनकर। तय तुम्हें करना है, तुम अपनी सांसों के साथ क्या बोल रहे हो। कभी कभी ना, जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देती है जो हम बार बार बोलते हैं। आपने ये बात महसूस की होगी, कोई इंसान बार बार कहता है मुझसे नहीं होगा, तो कुछ ही समय में वो सचमुच कुछ भी करने लायक नहीं रहता। वहीं एक दूसरा व्यक्ति हर मोड़ पर कहता है कर लूंगा, तो वो रास्ता अपने आप बनाता चला जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हर उस बात को सच मान लेता है
जो आप उसे बार बार कहते हो। वो फर्क नहीं करता कि आप मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो, वो सिर्फ दोहराव देखता है, बार बार, लगातार, हर दिन। और यहीं से शुरू होती है आपकी वास्तविकता, यानी वो दुनिया जो सिर्फ बाहर नहीं, आपके अंदर बन रही होती है, हर उस शब्द से जो आप खुद से कहते हो। अगर कोई बच्चा रोज सुनता है, तू बेवकूफ है, तुझसे नहीं होगा, तो वो स्कूल में अच्छे नंबर लाने की कोशिश भी बंद कर देता है। और अगर उसी बच्चे को रोज कहा जाए, तू बहुत समझदार है, तुझ में दम है, तो वो कमजोरियां भी ताकत में बदलने लगता है। बोलने में फर्क होता है, लेकिन असर सिर्फ आवाज पर नहीं होता, असर उस दोहराव पर होता है, जिसे दिमाग धीरे धीरे एक कमांड की तरह पकड़ लेता है। आप जब बार बार कहते हो, मेरे पास समय नहीं है, तो सच में आपकी जिंदगी से समय गायब होने लगता है। आप जब कहते हो, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, तो हर रास्ता बंद लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन हर बार उस वाक्य को सुनकर उसके अनुरूप भावनाएं, हार्मोन और विचार पैदा करता है, और वही बनता है आपका व्यवहार, आपकी सोच और अंत में आपकी जिंदगी। लोग सोचते हैं कि सोच बदलनी चाहिए, पर सोच कहां से आती है? शब्दों से। जो शब्द आप बार बार सोचते हो, वही विश्वास बन जाते हैं, और जब विश्वास बनते हैं तो फिर आपकी आंखें भी वैसा ही देखने लगती हैं, आपके कदम भी वैसा ही उठते हैं, और आपकी दुनिया भी वैसी ही बनती है। इसलिए जो लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, वो खुद ही उस खराब किस्मत को जीने लगते हैं। और जो लोग कहते हैं मैं बदल सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं, मुझे अवसर दिखते हैं, वो खुद को नए रास्तों पर चलते पाते हैं। अब बात आती है कि फर्क क्या है? फर्क है सच और आदत में। कई लोग कहते हैं मैं तो सच बोल रहा हूं, मेरी जिंदगी वाकई खराब है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस सच को रोज बोल बोलकर पत्थर बना रहे हो, या उस पत्थर को तोड़ने के लिए एक नया वाक्य, एक नया विश्वास चुन रहे हो? कामयाब लोग भी गिरते हैं, लेकिन वो कभी बार बार ये नहीं कहते कि मैं हार गया। वो कहते हैं मैं सीख रहा हूं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बात मैं बार बार खुद से कहूंगा, वो कल मेरी दुनिया बन जाएगी। आपकी जुबान का उच्चारण ही आपका भविष्य तय करता है। इसलिए अब से कुछ आदतें बदलो, अपने शब्दों को नया आकार दो। सुबह उठते ही खुद से मत कहो फिर वही बोरिंग दिन, कहो आज कुछ अच्छा होगा, मैं तैयार हूं। जब कोई परेशानी आए तो मत कहो मेरा तो बुरा ही होना था, कहो यह भी एक सीख है, मैं इससे भी मजबूत बनूंगा। क्योंकि याद रखो, शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो बीज होते हैं। अगर तुमने मैं कुछ नहीं हूं बोया, तो तुम्हारी आत्मा तक सूख जाएगी। लेकिन अगर तुमने मैं कोशिश करूंगा बोया, तो एक दिन तुम्हारा विश्वास भी पेड़ बन जाएगा, जिसकी छांव में तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। तो आज से तय करो, जो बात तुम बार बार बोलोगे वो ही तुम्हारी हकीकत बनेगी। और अगर हकीकत बदलनी है तो सबसे पहले शब्द बदलो, क्योंकि असली चमत्कार वाणी में नहीं, उसके दोहराव में छिपा है। कभी सोचा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहती है तू बहुत अच्छा करेगा, तुझे सब कुछ मिलेगा, तो क्यों लगता है कि वाकई उस बच्चे की राहें आसान हो जाएंगी? क्यों जब कोई बुजुर्ग कहता है खुश रहो बेटा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तो एक पल के लिए लगता है कि जैसे आकाश खुल गया हो और उम्मीद की किरणें उतरने लगी हों? ये केवल शब्द नहीं होते, ये एक आशीर्वाद होते हैं, एक ऊर्जा होती है, एक बीज होता है जो समय आने पर फल देता है। लेकिन यही शक्ति अगर उल्टी दिशा में चले जाए तो सोचो, जब कोई हर दिन कहता है मेरा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो क्यों उसका चेहरा बुझा बुझा रहता है? उसके आसपास का माहौल भी क्यों बोझिल हो जाता है? क्योंकि जो शब्द निकलते हैं वो सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, वो हमारी चेतना में प्रवेश करते हैं, हमारे विचारों को रंगते हैं, हमारी भावनाओं को आकार देते हैं, और अंत में हमारी वास्तविकता को जन्म देते हैं। लोग समझते हैं कि शब्द तो सिर्फ बातें हैं, पर असल में शब्द वास्तविकता के शिल्पकार होते हैं। और जब आप उन्हें प्रेम, आभार और विश्वास से भर देते हो, तो वो शब्द दुआ बन जाते हैं। वो दुआ जो सिर्फ दूसरों को नहीं, आपको भी हर पल पोषण देती है। जब आप सुबह उठते हो और कहते हो मैं आभारी हूं इस नए दिन के लिए, तो आप अपना दिन उस भाव के साथ शुरू करते हो जिसमें शिकायत नहीं, संतोष होता है, जिसमें डर नहीं, दिशा होती है। जब आप किसी से कहते हो तुम पर मुझे भरोसा है, तो ना सिर्फ उस इंसान का आत्मबल बढ़ता है, बल्कि आपके रिश्तों की जड़ें भी और गहरी होती हैं। आजकल की दुनिया में लोग बहुत तेजी से बोलते हैं, पर सोचकर कम बोलते हैं। कहते कुछ हैं, महसूस कुछ और करते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि जीवन साफ सुथरा रहे। पर जीवन तो वही देगा जो आपने उसमें बोया है। और आप क्या बोते हो? शब्द, हर दिन, हर पल। अब बात आती है अंतर की। क्या फर्क होता है सकारात्मक वाणी बोलने वाले इंसान और सामान्य इंसान में? फर्क सिर्फ सोच का नहीं होता, फर्क उनकी ऊर्जा में महसूस होता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे होंगे जिसने आपसे सिर्फ इतना कहा हो,
तुम अच्छा कर सकते हो और आपने खुद को पहले से बेहतर महसूस किया हो। फिर आप किसी और के पास गए होंगे जिसने कहा तू कुछ नहीं कर पाएगा, और आपके अंदर जो थोड़ी सी हिम्मत बची थी वो भी घुल गई होगी। ये जो अंतर है, यही वो वास्तविक अंतर है, सकारात्मक वाणी और नकारात्मक वाणी के बीच। एक इंसान जिसके भीतर हमेशा आभार, प्रेम और आशा के शब्द होते हैं, वो जहां जाता है वहां उजाला ले आता है। और दूसरा इंसान जो शिकायत, आलोचना और डर के शब्दों में जीता है, वो अपने साथ एक अदृश्य अंधकार लेकर चलता है जो धीरे धीरे उसे ही निगल जाता है। अब सोचो, क्या तुम उस उजाले को चुनना चाहोगे या अंधकार को? तुम्हारे शब्द तुम्हारी ताकत बन सकते हैं या तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। शब्द वो बीज है जो आज बोए जाते हैं, कल अंकुरित होते हैं और भविष्य में फल बनते हैं। अगर तुम रोज कहते हो मुझे नहीं पता क्या होगा, तो जीवन तुम्हें बार बार अनिश्चितता दिखाएगा। पर अगर तुम रोज कहते हो जो होगा अच्छा होगा, मैं सीखूंगा, मैं संभाल लूंगा, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारा भविष्य भी। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं, पर उससे पहले हम वो सोचते हैं जो हम सुनते हैं, और सबसे ज्यादा हम अपने मुंह से खुद को क्या सुनाते हैं, यही निर्णायक होता है। तो अब से जब भी बोलो तो हर शब्द को अपने भविष्य का रंग समझकर बोलो। किसी से धन्यवाद कहो तो सिर्फ जबान से नहीं, दिल से कहो। किसी को तुम पर विश्वास है कहो तो सिर्फ आदतन नहीं, सच्चे भाव से कहो। और खुद से जब भी कुछ कहो तो ऐसा कुछ मत कहो जो तुम्हारा मन गिरा दे, तुम्हारी उम्मीद तोड़ दे, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारे भाग्य की नींव बनते हैं। और एक बार अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम भविष्य के इंतजार में नहीं बैठोगे, तुम भविष्य को गढ़ना शुरू कर दोगे। शब्दों को संभालो, वाणी को वरदान बनाओ, और देखना, तुम्हारा ही नहीं, तुमसे जुड़ी हर आत्मा का भविष्य बदलने लगेगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप अपने बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, मैं बेकार हूं, मेरे बस का नहीं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आपके चेहरे पर कैसा भाव आ जाता है? दिल में एक बोझ सा बैठ जाता है और मन वो जैसे अचानक चुप हो जाता है, जैसे किसी ने उसकी रफ्तार पर ब्रेक मार दिया हो। हम रोज अपने अंदर एक युद्ध लड़ते हैं। एक तरफ वो आवाज जो कहती है कर सकता हूं, और दूसरी तरफ वो जो फुसफुसाती है तेरे बस का कुछ नहीं है। और दुख की बात यह है कि हम अक्सर उस दूसरी आवाज को ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा मानते हैं और बार बार दोहराते हैं। लोग सोचते हैं कि ये बस शब्द हैं, लेकिन सच ये है कि शब्द केवल हवा में तैरती ध्वनि नहीं है। ये हमारे विचारों के बीज हैं, हमारे आत्मबल के निर्माता या विध्वंसक हैं। जब कोई कहता है मैं बेकार हूं, तो ये वाक्य आत्मा के भीतर एक घाव बनाता है। हर बार जब ये बात दोहराई जाती है, वो घाव गहरा होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब आत्मा उस चोट को ही अपनी सच्चाई मान लेती है। हमारे समाज में एक विचित्र आदत बन चुकी है खुद को नीचा दिखाने की, मजाक में ही सही, पर जब कोई कहता है मैं तो पक्का फेल हूं या मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, तो वह खुद को अनजाने में प्रोग्राम कर रहा होता है असफलता के लिए। और यही वो जगह है जहां हमारा आत्मबल कमजोर होने लगता है। विज्ञान भी यही कहता है, बार बार बोले गए शब्द, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारा मस्तिष्क उन्हें सच मानने लगता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी ब्रेन की वो क्षमता जिससे वो खुद को बार बार नए अनुभवों और विचारों के अनुसार ढालता है, उसे हम अपने ही शब्दों से उलझा देते हैं। जब आप कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मस्तिष्क उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है और आपकी सारी ऊर्जा उसी दिशा में। कभी आपने गौर किया है कि हम दिन भर बोलते रहते हैं, कभी खुद से, कभी दूसरों से, कभी चुपचाप मन ही मन। लेकिन क्या ये बोलना ही बोलना है या इसमें कोई साधना छुपी है? इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? पैसा, नाम, शोहरत नहीं, सबसे कीमती है आपकी वाणी, क्योंकि वाणी सिर्फ संवाद नहीं, सृजन है। जिस दिन आप अपनी वाणी पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, उसी दिन से आप जीवन को नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। आज हम भागती दुनिया में रहते हैं जहां लोग बिना सोचे बोले जा रहे हैं, गुस्से में, तनाव में, ईर्ष्या में, दुख में, और फिर पछताते हैं। पर पछताने से शब्द वापस नहीं आते, शब्द तीर की तरह निकलते हैं। एक बार छूट गए तो या तो सामने वाले को घायल करते हैं या खुद के जीवन में जहर घोल देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं मैं जो हूं वही बोलता हूं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही बनता जाता हूं। यही सच्चाई है। शब्दों की ध्वनि सिर्फ कानों से नहीं टकराती, वो ब्रह्मांड की तरंगों से टकराती है। जब कोई ध्यानपूर्वक, गहराई से, प्रेम से, सच से भरी वाणी बोलता है, तो वो शब्द हवा में नहीं, नियति में लिखे जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी साधना है वाणी की साधना। जब कोई अपने बोलने के तरीके को बदलता है, जब वह सोच समझकर बोलता है, जब वो जानता है कब चुप रहना है और कब बोलना है, तो उसका जीवन बदलने लगता है। क्योंकि तब वह केवल शब्द नहीं दे रहा होता, वह ऊर्जा दे रहा होता है। श्वास, ध्यान और जागरूकता के साथ बोला गया हर शब्द एक मंत्र बन जाता है। क्या आपने कभी किसी संत को बोलते सुना है? वो हर शब्द के बीच मौन को जीते हैं।
वो जल्दी में नहीं होते, वो अपने शब्दों को गढ़ते हैं जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर से सुंदरता निकालता है। लेकिन आम इंसान क्या करता है? वो अपनी वाणी से दूसरों को तोड़ता है, अपने शब्दों से रिश्ते बिगाड़ता है और फिर सोचता है मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं? क्योंकि शांति शब्दों से ही आती है। एक प्रेम भरी बात से कोई दिन संवर सकता है और एक कठोर वाक्य से कोई जीवन टूट सकता है। लोग सोचते हैं बोलना क्या बड़ी बात है, लेकिन यही सबसे बड़ी बात है। रामायण में कैकेयी को मंथरा ने क्या दिया था? कोई हथियार नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ शब्द। और उन शब्दों ने एक पूरे युग की दिशा बदल दी। आज भी यही हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर, घर में, दफ्तर में, हर जगह अपने शब्दों से एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। कटाक्ष, आलोचना, गालियां, और फिर भी उम्मीद करते हैं कि जीवन खुशहाल हो। लेकिन जिसे वाणी की साधना आ जाती है, वो हर शब्द सोचकर बोलता है। वो जानता है कि शब्दों की शक्ति आग भी बन सकती है और आरती भी। वो जानता है कि वाणी को संयम देना मतलब अपने भविष्य को दिशा देना। आपने सुना होगा, वाणी में ब्रह्म होता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल पूजा पाठ की भाषा में ही ब्रह्म हो। इसका मतलब ये है कि आपकी हर बात में, हर संवाद में वो दिव्यता हो सकती है, अगर आप उसे ध्यान और प्रेम से बोलें। अब सवाल ये है, क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। वाणी की साधना का मतलब है खुद पर विजय पाना। जब गुस्सा आए तो चुप रहना, जब दुख हो तो भी दूसरों को सांत्वना देना, जब कोई आपकी आलोचना करे तो जवाब देने से पहले खुद को शांत करना। यही असली साधना है। यहां फर्क दिखता है साधक और साधारण में। साधारण व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, साधक उत्तर देता है। साधारण व्यक्ति बिना सोचे बोलता है, साधक सोच समझकर वाणी को दिशा देता है। जब आप अपनी वाणी पर काम करने लगते हैं तो आपके शब्दों की ऊर्जा बदलने लगती है। लोग आपको सुनने लगते हैं, आपसे प्रेरणा लेने लगते हैं। आप बिना शोर मचाए अपनी उपस्थिति से लोगों को प्रभावित करने लगते हैं, क्योंकि आपकी वाणी अब शोर नहीं, शांति बन गई होती है। और ये बदलाव बाहर नहीं, अंदर से आता है। जब आप ध्यान करने लगते हैं, श्वास को महसूस करने लगते हैं, जब आप बोलने से पहले रुक जाते हैं, तब आपकी वाणी साधना बन जाती है। और जब वाणी साधना बनती है, तब जीवन एक सुंदर संगीत की तरह बजने लगता है। तो आज इस पल से एक प्रण लीजिए। आज से बोलने से पहले सोचिए, हर शब्द को श्वास से जोड़िए, ध्यान से सजाइए और प्रेम से प्रस्तुत कीजिए। क्योंकि आप जो बोलते हैं वही बनते हैं, और जो अपनी वाणी को साध लेता है वो जीवन को भी साध लेता है। क्या आपने कभी खुद से कहा है, यार मेरी किस्मत तो खराब है? अब रुकिए, अगली बार जब आप ऐसा सोचें ना, तो सांस खींचिए और सोचिए, मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि आपकी हर बात आपकी हर सांस के साथ ब्रह्मांड में रजिस्टर होती है। हाँ, ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है, अनुभव है और बहुत गहरा गेम है। आप जो सोचते हैं वो आप बनते हैं, लेकिन आप जो बोलते हैं वो आपको मिलने लगता है। तो अगली बार जब आप कहें मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड बोलेगा ओके, और नहीं देंगे भाई, आपने खुद ही मना कर दिया। कि आखिर क्यों आपकी सांसों से निकला हर शब्द आपके भाग्य को लिख रहा है। और हाँ, बीच में कुछ चुटकुले, कुछ कहानियां और बहुत सारी वो बातें भी होंगी जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी और दिल में हलचल। तो जरा सी मुस्कान लाइए, ध्यान से बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। अपनी सांसों से जो बोलोगे वही मिलेगा। तो अब जब आपको यह समझ में आ गया है कि आपकी सांसें सिर्फ हवा नहीं, आपकी तकदीर की डिलीवरी बॉय हैं, तो सोचिए मत। अब से जो भी बोलना है वो ध्यान से बोलिए, प्रेम से, उम्मीद से और हंसी के साथ बोलिए। क्योंकि जैसे शब्द निकलेंगे वैसी दुनिया बनेगी। और अगर ये वीडियो आपको मजेदार, हल्का फुल्का और थोड़ा बहुत काम का लगा हो, तो यार लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब बजा दो और कमेंट में बताओ कि अगली बार ब्रह्मांड से क्या मंगवाना है। धन्यवाद। और याद रखिए, अगली सांस से जो बोलेंगे वही जिंदगी में डिलीवर हो जाएगा।